रहीम नादिन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त हाफिज़ जूस कॉर्नर गरी शॉप पे मौजूद है, जहां पर जश्न आज़ादी की तैयारियां बड़े ही अरूज पर है। और हाफिज़ जूस कॉर्नर के जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव उज़ैर साहब, वो भी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ है। तो आज हम इनसे बात करेंगे मौजूदा सियासी हालात में 14 अगस्त के हवाले से कि आज मुल्क पाकिस्तान में मुहब्बे वतन शहरी अपने आज़ाद होने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और आज़ादी के दिन जो है वो मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ रहिएगा। हाफिज़ जूस कॉर्नर पे हम मौजूद हैं, हाफिज़ उज़ैर साहब के साथ बात करेंगे जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं हाफिज़ जूस कॉर्नर के, जिनसे हम बात करेंगे आया वो क्या पैगाम देने जा रहे हैं उम्मत मुस्लिमा को और बिलखसूस पाकिस्तानियों को, जो कि आज जश्न आज़ादी 78वां जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मना रहे हैं। कैसे हैं सर? आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, 14 अगस्त अरूज पर तो हाफिज़ जूस कॉर्नर भी जो है वो इससे पीछे नहीं, आप भी मुहब्बे वतन शहरी, तो आज क्या पैगाम देंगे उम्मत मुसलमान को और बिलखसूस नौजवान नस्ल को? सबसे पहले तो मैं आपको, अपने तमाम व्यूवर्स को जश्न आज़ादी मुबारक कहूँगा 14 अगस्त के हवाले से, और सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ दिल की अथा गहराइयों से, अपनी तरफ से, अपनी दुकान, अपने इदारे की तरफ से। और बात यह है कि जो आज़ादी का जो लफ्ज़ी मायना है, जो लफ्ज़ी मायना है, पहले तो हमें उसकी तरफ आना चाहिए कि आज़ादी का मतलब क्या है। कि आज़ादी का मतलब सिर्फ बाजे बजाना है या भंगड़े डालना है या डांस करना है, जो कि आजकल हो रहा है, या वाकई आज़ादी की हमने को कदर भी की है। लेकिन आज़ादी की हमने कदर नहीं की। आज़ादी की अगर अहमियत का और उसकी कदर व मंजिलत का पूछना है तो कोई गज़ा वालों से पूछे, कश्मीर वालों से पूछे, बोस्निया वालों से पूछे, बर्मा वालों से पूछे, जहाँ पर जो जुल्म हो रहे हैं, आज़ादी इंडिया से पूछे कि क्या कुछ हो रहा है, और वो बताएंगे कि आज़ादी क्या होती है। जुल्म सितम की दास्तानें रकम की जा रही है, यानी कि वो तो रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं ना भाई। बस ये है कि अल्लाह ताला हमें आज़ाद मुल्क पाकिस्तान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इस ये जो नेमत अल्लाह ने दी है ना, नेमत खुदाबंदी, जिसका नाम मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान है, बस ये दुआ करें कि हम इसकी कदर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम लोग ना शुक्री कौम है, शुक्र नहीं करते। अब आज देखें ना कि बुनियानुल महसूस हुआ, अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी, ठीक है, हमें एटॉमिक पावर बनाया मियाँ साहब ने, हमें उसका भी शुक्र बजा लाना चाहिए अल्लाह के हुजूर। 28 मई को जो हुआ था, और अल्लाह ताला हमारी कहाँ पर मदद नहीं करता, अल्लाह ताला हमें कहाँ सुरखरू नहीं करता, अल्लाह ने हमारी कहाँ इज़्ज़त में इजाफा नहीं किया, ठीक है। तो हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अच्छा सर, इसमें कोई शक नहीं कि भारत को नाको चने चबवा दी है जनरल आसिम मुनीर ने, और जनरल आसिम मुनीर के किरदार के हवाले से आप किस हद तक मुतमईन? देखें जी, ये मैं समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर अल्लाह का कोई तोहफ़ा है। जब अल्लाह पाक किसी कौम पर राज़ी होता है तो वो उसको कोई हीरा तोहफे में दे देता है। तो ये देखें, इस वक्त एक ट्राई कौन है, जनरल आसिम मुनीर, मियाँ शहबाज शरीफ और जनाब आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट। तो ये तीनों की जो ट्राई कौन है, ये तारीख़ में पहली मरतबा इतनी स्ट्रॉन्ग हुई है, उसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग है इन तीनों में ना। तो ये उसकी वजह से अल्लाह ने हम पे मेहरबानियाँ भी की हैं, और ये तीनों में जो हम आहंगी थी उससे इसके ऊपर यानी कि हमने इंडिया पे जो ज़रबे लगाई हैं, कारी ज़रबे लगाई हैं, इसका भी बड़ा हाथ है कि ये जो अल्लाह ताला ने जो त्रिकोण बनाई है, ट्राइकोन बनाई है, इसको कायम व दायम रखे।
और इसके ऊपर न इसको नजर बस से बचाए। अच्छा सर, स्टार्ट में आपने गजा, बोसीनी और कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की बात की, तो आज गजा के हवाले से मुसलमानों के हुक्मरान जो है वो 50 से ज़ायद हुक्मरान हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? मैं ये कहूँगा कि मसलहत जो है ना, मसलहत अंदाज़ी को छोड़ के इकट्ठे हों और अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है। तो मैं तो ये भरपूर कहूँगा कि प्लीज़ तमाम उम्मत मुस्लिमा के जो हुक्मरान हैं, अगर वो इकट्ठे हो जाएं तो ये कोई मसला ही नहीं है। गज़ा का क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, आपने अभी खराज तहसीन पेश की आसफ अली जरदारी साहब को, मियाँ शहबाज शरीफ को, जनरल आसम मनीर को, तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फरमुदात के मुताबिक मुल्क पाकिस्तान में अदारे काम कर रहे हैं। यार अभी पिछले दिनों में हामिद मीर साहब को सुन रहा था सोशल मीडिया पे, तो एक वो था टॉपिक कि वो जो 3 साल के लिए अब जो नया कानून बनने जा रहा है, यदि आप किसी को भी पकड़ लें 3 महीने के लिए और कोई उसकी पूछ पड़ती ना हो, तो उस पर मीर साहब का जो है बड़ा तफसीली एक व्लॉग है जो कि मैंने सुना और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये तो फरमुदात कायद के बिल्कुल मुतसादिम है। 1912 1913 में अगर आप देखें जो लॉ बना था, कायद-ए-आज़म ने उसकी मुखालफत की थी और फिर कायद-ए-आज़म ने बाद में रिज़ाइन भी कर दिया इसी वजह से। तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता, बस एक सिमत भागे चले जा रहे हैं और भागे चले जा रहे हैं। अच्छा सर, करप्शन, नाकानूनियत और नाइंसाफ़ी का बाजार गर्म है, तो इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहब को कोई नाम दें? अच्छा, जहाँ तक मरियम नवाज़ का ताल्लुक है, यानी आप ये देखें कि 167 अरब रुपीज़ का जो तरक्याती बजट है वो मेरे और आप पे लगा है। ये उन्होंने कोई जाती उम्रा में नहीं लगाया, बिल्कुल काम कर रही हैं और इदारों में काम हो रहा है। और मरियम नवाज़ शरीफ को चाहिए कि इसकी मॉनिटरिंग के ऊपर ख़ास तवज्जो दें और वो दिन दूर नहीं कि जब इंशाल्लाह सारा ये जो इदारे हैं, ये तमाम जो करप्शन की अभी आप बात कर रहे थे, वो भी बतदरीज ठीक हो रही है और होगी, क्योंकि मरियम नवाज़ शरीफ इस पर ख़ास फोकस किए हुए हैं और उनकी टीम। तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी कभी उम्मीद है, मैं बड़ा पुरुम्मीद किस्म का बंदा हूँ। अच्छा सर, आज 14 अगस्त है, हाफिज जूस कॉर्नर की जानिब से कोई आम सार्फिन को जो डिस्काउंट दिया गया? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं दिया गया। आम सार्फिन को बिल्कुल डिस्काउंट दिया गया 14 अगस्त के हवाले से और वो बड़ा इन्जॉय किया और इसके बड़े मुस्बत उन्होंने हमें रिस्पॉन्स किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा कोई भी इवेंट हो अपने करम फरमाओं का बड़ा ख्याल रखते हैं और उनको डिस्काउंट भी देते हैं, उनके साथ ऑब्लाइज भी उनको करते हैं और उनके साथ हम पूरी तरह अकोमोडेट करते हैं। तो इसमें एक सुर्खी जो है वो अखबारात की और सोशल मीडिया पे कि जनरल आसम मनीर साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, तो जा रहे थे, तो इस हवाले से और यार ये लाहौल पड़ना चाहिए ऐसी अफवाहों पर ना, जिसमें सर ना पैर, दीवाने का ख्वाब। यानी कि आसिम मुनीर साहब को क्या ज़रूरत है कि वो ये सदर पाकिस्तान बने? वो तो अल्लाह ने उनको पता नहीं कितने मर्तबे और मुकाम से नवाज दिया है, उनको तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और आसिम मुनीर आपको पता ही है कि कितना डाउन टू अर्थ आदमी है वो। ये और मैं ये कहना चाहूँगा आवाम से, अपने पाकिस्तानी भाइयों से, बहनों से, बुज़ुर्गों से, बच्चों से कि यार इस तरह की अफवाहें ना फैलाया करें प्लीज़। और जो फैला रहे हैं उनका ज़रा पूरा उनके ऊपर सद्देबाब होना चाहिए, उसका पूरा शिकंजा होना चाहिए। आसिम मुनीर सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, व्हाट द हेल, मतलब कोई बनी नहीं बात। अच्छा सर, शायरी से भी आपको बड़ा लगाव, कोई ऐसा शेर जो आज 14 अगस्त को याद ताज़ा करे? अच्छा, हमारे जो उस्ताद हैं अताउल्लाह कासमी साहब, उनका है कि सफ़रिए वापसी का हौले हौले, सफ़रिए वापसी का हौले हौले तय करो, उसने तुम्हें आवाज़ देनी है, तुम्हें वापस बुलाना है। थे उज़ैर साहब, चीफ एग्जेक्टिव जूस कार्नर, हाफिज जूस कार्नर, जिनसे हम बात कर रहे थे। तो आज जश्न आज़ादी आपको भी मुबारक हो न्यूज़ 24 की जानिब से भी। तो इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।